क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं जी। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, लेट क्यू एंड आर बी दी 2 पॉइंट्स। क्यू और आर जो है हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ऑन दी सेम बैंक ऑफ आ कैनाल। पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन दी अदर बैंक। पी जो है वो हमारे पास अदर बैंक है। स्ट्रेट टू पॉइंट आर, फाइंड दी विड्थ ऑफ द कैनाल। अब आपने विड्थ फाइंड आउट करनी है कैनाल की एंड एंगल पी क्यू आर इनर रेडियंस। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नोट किया है। यहाँ पे ट्रायंगल बनी हुई है। पी आर हमारे पास क्या उसने कहा है, लेट क्यू एंड आर बी दी सेम 2 पॉइंट्स on the same bank of a canal. The point P is placed on the other bank straight to point R. ठीक है, फाइंड विड्थ करनी है। अब हम कहते हैं पी आर जो है ना वो हमारे पास है, लेट पी आर इज द विड्थ ऑफ कैनाल। पी आर इसको हम कह देते हैं ये विड्थ है कैनाल की। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर इन राइट ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। ठीक है, अब इसके लिए फिर से देख लो, पहले गिवन जो डाटा है वो हम लिख लेते हैं। क्यू आई की वैल्यू क्या दी हुई है, क्यू आर है 5 मीटर। उसके आगे क्यू पी की या पी क्यू की कितनी है 13 मीटर। फाइंड आउट हमने क्या करना है, पी आर इसकी नहीं ना दी हुई तो ये हमने फाइंड आउट करना है। 2 की दी हो, थर्ड की फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या यूज़ करते थे, बाय पैथागोरस जो है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है बेस परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, पी आर स्क्वायर और बेस है क्यू आर स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज पुट करनी है। पर पी क्यू की दी हुई या कितनी है वो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। पी आई की वो फाइंड आउट करनी है तो वो ऐसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट है क्यू आर, वो भी दी हुई है, वो है 5 मीटर स्क्वायर। तब इनका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 13 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो वो आ गया 169। पी आर ऐसे ही आ जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है तो इसका लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 25, 5 5 का 25। ये इस साइड पे ले आएंगे, प्लस इस साइड पे आएगी तो माइनस, पी आर स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ठीक है, 169 में से -25 किया तो -25 तो ये आ गया 144। ठीक है, पी आर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेने के स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये इससे कट गया तो इसका लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 140 आ गया 12। तो पी आई कितना आ गया है 12। अब नाउ हमने क्या देखना है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ साइन थीटा किसके इक्वल है, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब साइन थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, एंगल क्यू परपेंडिकुलर क्या है पी आर और हाइपोटेन्यूज क्या है, सॉरी पी आर, हाइपोटेन्यूज क्या है पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू। अब इसकी प्लेस में हमने वैल्यूज पुट करनी है तो वो क्या आ जाएगी, पी आई क्या दिया हुआ है वो हमने फाइंड आउट किया है। पी आई कितना आ जाएगा 12 और पी क्यू कितना है 30। ठीक है, तो यहाँ से ये मैं लिखती हूँ साइन एंगल क्यू इज इक्वल टू है 12/30। अब 12 को 13 पे डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा 0.9230। साइन एंगल क्यू आ गया 0.9230। ठीक है, हमने एंगल क्यू फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स लेंगे इसका 9230 शिफ्ट साइन, तो साइन इनवर्स आ जाएगा 0.9230। तो ये आ गया है 67 पॉइंट, लिखा हुआ है 67.368। ठीक है, अब इसको हमने कैसे लिखना है, ये इसको हमने पीछे ये वाली को देखते हुए हमने इसको इंक्रीज करना होता है। ठीक है, तो ये 8 है, 5 में 5 से बब हो तो पीछे वाली ये में एक ऐड हो जाता है तो ये क्या आ जाएगा 67.37।
ठीक है, डिग्री एंगल क्यू आ गया। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, 67.37 ऐसे ही आ गया। मल्टीप्लाई किसे करना है, पाई बाय 180 से। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। पाई की क्या वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, डिवाइड आ गया 180। तो इसको देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 67.37 मल्टीप्लाई 3.14 ये आ गया, डिवाइड किया 180 पे तो आ गया एंगल क्यू आ गया है 1.1। अब ये देखें फिर यहाँ पे आया 1.175 है, ठीक है। अब ये 5 या 5 से बहुत पीछे वाला एक ऐड हो जाता है, तो ये 5 है तो ये 7 को क्या कर देगा, 8 बना देगा। ये हमारे पास आ गया है एंगल क्यू, ठीक है। पी आई की भी वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये हो गया, क्यू भी आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस डायगोनल की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, अगर दो की वैल्यू 0 तो थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पहले वो लगा लेते हैं। पहले लिखो इन राइट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दी हुई हैं तो 1 बाय 1 हमने दोनों को देखना है। इन राइट ट्रायंगल, पहले कौन सी ट्रायंगल को देखते हैं, ए बी डी, ए बी एंड डी, ठीक है। बाय पाइथागोरस, दो की वैल्यू दी हुई है, थर्ड फाइंड आउट करनी है तो क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने देखना है, अगर इसको देखो तो ये मैं इसको कहती हूँ, ये हमारे पास है बेस, ठीक है। ये जो है ये है बेस, ये है 90 के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये आ गया परपेंडिकुलर। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसमें हमने पुट कर देनी है हाइपोटेन्यूज, वो क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, बी डी का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, ए बी, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। बिन में वैल्यू पुट कर देनी है। ए डी क्या है, ए डी की दी हुई है 17, तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा। बी डी क्या है, बी डी फाइंड आउट करना है तो वैसे ही आ जाएगा। और ए बी क्या है 10, तो इसका स्क्वायर। अब ये फाइंड आउट करना है 17, 289 ये फाइंड आउट करना है, ऐसे ही आ गया। और 10 का क्या होता है 100, 289 100 प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस का, बी डी स्क्वायर। 289 में से 100 माइनस किया तो क्या आ गया है 189। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये इससे कट गया तो और लिख के लिख लो, बी डी किसके इक्वल आ गया है 189 के, ठीक है। ये आ गया, ये हमने एक ट्रायंगल के लिए किया है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल के लिए हमने देखना है, उसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पे हमने ये वाली ट्रायंगल को यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास है, ऐसे देखो इसको, बेस और ये हाइपोटेन्यूज और वो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास बी डी का स्क्वायर इज इक्वल बी सी प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। बी डी क्या हमने फाइंड आउट किया है 189, वो आ गया। बी सी क्या है, एक्स दिया हुआ है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी डी उसने दिया हुआ है 8 तो इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये इससे इसका क्या था, स्क्वायर करना,
ये कट गया तो 189 एक्स स्क्वायर और 8 जा क्या होता है 64। 189 प्लस है इस साइड पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 189 में से -64 किया तो 125। दोनों साइड में क्या ले लूँगा स्क्वायर रूट, क्योंकि इसको ख़त्म करने के लिए क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल आग लिख के इसको फैक्टराइज कर रहे हैं 125। 5 2 ज़ा 10 2 बच गया, 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इससे कट गया तो x का आंसर क्या आ गया है 5 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। इसके लिए मैं पहले एक ट्रायंगल बनाती हूँ, वो आ जाएगी ऐसे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC कह लो। अच्छा, उसने कहा है इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग दी वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का हमारे पास ये सीढ़ी को कहते हैं वो, वॉल दीवार इसको कह दिया, ये हाइट ऑफ वॉल कह लो, ये हमारे पास है, ये आ गई। अब उसने कहा है लैडर फुट ऑफ द लैडर, ये हमारे पास है फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि फुट से वॉल तक जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 2 मीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर कितनी है 8 मीटर। फाइंड हमने करनी है हाइट ऑफ द वॉल, तो ये है हमारे पास हाइट ऑफ वॉल फाइंड करनी है, तो इसको x कह लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी लेट हाइट ऑफ वॉल, इसको कह लो x मीटर। ठीक है, अब बाई 2 की दी हुई है तो थर्ड यूज़ करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये है हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, ये है बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। इनमें वैल्यूज पुट करनी है। AC की दी हुई है 8 का स्क्वायर आ जाएगा, BC की है वो x। ठीक है, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस AB की कितनी है 2, तो इसका स्क्वायर 8 8 जा क्या होता है 64, x स्क्वायर 2 2 जा क्या होता है 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 64 प्लस का 4 इस साइड आएगा तो -4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 64 में से 4 माइनस किया तो आ गया है 60 x स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो आग लिख के x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 60 देख लो क्या आता है स्क्वायर रूट 60, तो ये आ गया है 7.74। अब ये 5 या 5 से बहुत तो पीछे वाला एक ऐड हो जाता है, तो हमने इसको लिखना है 7.75। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मीटर, ये इसका आंसर है।